हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं रैखिक युगपत समीकरण को हल करने की बीजीय विधियाँ। तो आज इसको हम लोग एकदम जीरो से पढ़ेंगे। देख रहे हैं ना, ये देखिए जीरो। तो हम लोग आज जीरो से पढ़ाई चालू करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानें। सबसे पहले तो कुछ समीकरण दिया हुआ होता है, तो उस समीकरण को हल करने की 5 विधियां हैं। पहले विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि। तीसरा आपका होता है ब्रजगुणन विधि। चौथा होता है तुलनात्मक विधि। अब पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि। कहने का मतलब रैखिक युगपत समीकरण को हल करने की ये 5 विधियां हैं। तो हम लोग इस पांचों विधियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज सबसे पहले रैखिक समीकरण को हल करने की हम प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आपका पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको मानना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। क्या इतना से तो आप लोग मान ही सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका दिया हुआ है x + y = 14। और हमेशा ये याद रखना है कि प्रतिस्थापन विधि में या तो x यहाँ रखे या तो y यहाँ रखे, एक साइड, और दूसरे साइड सारा चीज़। तो आइए ऐसे हम प्रायः x ही रखते हैं। इसलिए x = 14 माइनस प्लस y इधर है तो -y। ये आपका समीकरण 3 हो गया। उसके बाद अब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 आपका दिया हुआ है x - y = 4। या तो हम लोग लिखे अब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 है मेरा x - y = 4। तो x के जगह यही 14 - y रखेंगे। तो 14 - y बगल में आपका है -y = 4 या 14 माइनस एगो y, अब माइनस एगो y तो -2y = 4 या -2y = 4। अब 14 आपका इधर आया बराबर के, तो प्लस था तो माइनस हो गया। तो -14 में 4 चला गया तो -10। दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y = 10/2 काटे 2 पंचे 10। तो ये y का मान हो गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 आपका यहाँ है, इसलिए x बराबर 14 माइनस वाई, वाई का मान 5 है तो 5 रख दिए, 14 में 5 गया 9, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 आपका आंसर हो गया। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। s माइनस टी बराबर 3 और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6 आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट, और ये देखिए भिन्न के रूप में है तो इसको सबसे पहले रैखिक में बदलेंगे, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। तो भिन्न के रूप में इसको हल करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को ऊपर वाले से गुना, 2 गुना एस 2s प्लस 2 से भाग दिए 6 में तो 3 गुना टी 3t बराबर 6। इसके नीचे एक छुपा है, आइए कोना कोनी गुना करते हैं। एक गुना पूरा चीज़ मतलब 2s प्लस 3t, तो यही हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका है s माइनस टी बराबर 3, इसलिए s बराबर 3, अब माइनस टी बराबर के उधर गया तो प्लस टी, ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 आपका यहाँ है 2s, s के जगह हम लोग रखेंगे 3 प्लस टी, अब बगल में आपका 3t बराबर 36। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, 2 तिया 6 और 2 गुना टी 2t, अब प्लस 3t अब बराबर 36, 6 प्लस 2 गो टी जोड़ 3 गो टी तो 5 गो टी बराबर 36, या 5t बराबर 36, अब प्लस 6 बराबर के उधर तो माइनस 6, 36 में 6 गया 30, इसलिए t बराबर 30/5, 5 6 के 30, ये आपका t का मान हो गया। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसलिए समीकरण 3 यहाँ दिया हुआ है, इसलिए s बराबर 3 प्लस टी का मान आया 6 तो 6, तो 6 3 9, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 आंसर। आइए हम लोग सवाल 3 देखते हैं। दिया हुआ आपका 2x प्लस 3y बराबर 0 और 3x माइनस 8y बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे क्योंकि ये पहले से रैखिक में है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, समीकरण 1 से, एक में दिया हुआ आपका √2x प्लस √3y बराबर 0, या √2x बराबर प्लस 3y उधर गया तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y, 0 में 3y घटाएंगे तो क्या होगा वही चीज़ रह जाएगा, तो माइनस √3y ही होगा। इसलिए x बराबर माइनस √3 और y अब बटे √2, ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 आपका यहाँ दिया हुआ है √3 और x के जगह हमको यही मान रखना है, प्रतिस्थापित करना है, माइनस √3y अब बटे √2। उसके बाद आपका दिया है माइनस
√8y बराबर 0। तो चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस गुना माइनस माइनस √3 गुना √3 3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। इसके नीचे एक छुपा है तो ये भिन्न का घटाव है। आइए इसको हल करें। √2 और एक का एलसीएम √2 से √2 में भाग दिए एक गुना -3y तो -3y। अब -1 से भाग देंगे √2 में तो √2 और √2 गुना √8y तो √8 दूनी 16y बराबर 0, या -3y और -16 का रूट टूटा तो 4y बटे √2 बराबर 0। जीरो के नीचे आपका एक छुपा है। आइए कोना कोनी गुना करते हैं। एक गुना पूरा चीज तो पूरा चीज, सॉरी पहले इसको हल करते हैं। -3 गो वाई या -4 गो वाई तो -7 गो वाई। अब बटे √2 बराबर 0। जीरो के नीचे एक छुपा है, कोना कोनी गुना करते हैं। 1 गुना -7y तो -7y बराबर √2 गुना 0 तो 0, इसलिए y बराबर 0 बटे -7। 7 से भाग देंगे तो 0 में, तो 0 में हम लोग किसी भी अंक से भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो आपका y बराबर 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसलिए x बराबर -√3, इसलिए x बराबर -√3। अब y है तो y के जगह 0, अब बटे √2। -√3 गुना 0 तो जानते ही हम लोग कि 0 से किसी भी संख्या का गुना होगा तो 0 होगा, और बटे √2। और ये भी पता है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो 0 ही होता है, तो यहाँ भी 0। अतः x बराबर 0 अब y बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। दिया हुआ x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सवाल जो आपका दिया हुआ वो भिन्न के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रैखिक में बदलेंगे। तो आइए पहला देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। तो 2 3 का लघुत्तम छो, 2 तिया छो, 3 आया, 3 को ऊपर वाले से गुना किए, 3 गुना x 3x प्लस 3 से भाग दिए, 3 दूनी छो 2 आया, 2 दूनी 4y बराबर -1। इसके नीचे एक छुपा रहता है तो कोना कोनी गुना करते हैं। 1 गुना पूरा चीज़ तो पूरा चीज़, 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम -6। ये आपका रैखिक में हो गया, इसको समीकरण 1 कहेंगे। फिर x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, इसके नीचे एक छुपा है। 1 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3, और 3 गुना x 3x माइनस 3 से 3 में भाग दिए 1 गुना y बराबर 3। इसके नीचे 1 गुना पूरा चीज़ तो पूरा चीज़ रे भैया, और 3 3 9 या 3x बराबर 9। अब माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, इसलिए x बराबर 9 प्लस वाई बटे 3। ये समीकरण आपका 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 है मेरा। अच्छा मिस्टेक हो गया, रुक जाइए एक सेकेंड। आपका तो समीकरण 2 न बनाना था हल करके, तो ये आपका समीकरण 2 बन गया। हम तो हल करने ही चले गए थे, लेकिन नहीं, समीकरण 1 2 बन गया है आपका।
अब लिखेंगे समीकरण 1 से आपका एक यहाँ है 3x + 4y बराबर -6 या 3x बराबर -6, अब 4y प्लस में तो उधर जाकर -4y, इसलिए x बराबर -6 - 4y अब बटे 3। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 आपका यहाँ है और सवाल दिया हुआ है 3x, x के जगह तो हमको इस x का मान रखना है। x का मान है मेरा -6 - 4y अब बटे 3। फिर है आपका -y बराबर 9। चलिए 3 3 आपका कट गया तो क्या निकला -6 - 4y, अब बगल में एक -y बराबर 9 या -6 - 4 गो y या -1 गो y तो -5 गो y बराबर 9 या -5y बराबर 9। अब -6 इधर आए तो +6, 9 6 15, इसलिए y बराबर 15/5। और एक बात याद रखना है कि जब कोई चरमान अचरमान गुना में ज्वाइंट रहे और वो माइनस में हो तो माइनस साथे चला जाएगा उधर, तो आपका माइनस ऊपर चला गया। 5 तिया 15 मतलब -3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर इसलिए x बराबर -6 तो -6 -4y तो -4, अब y की जगह -3 बटे 3 तो 3 रख दिए। -6 माइनस गुना माइनस प्लस 4 तिया 12 बटे 3, +12 में -6 गया तो +6 अब बटे 3, 3 दूनी 6। अतः x बराबर 2 अब y बराबर -3, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को कमेंट्स, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बताया गया है, कल के वीडियो में आप लोगों को हम विलोपन विधि बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।